भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम यानी सीज फायर को लेकर एक बार फिर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। वजह है डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ट्रंप ये बात 11वीं बार दोहरा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस दावे पर भारत सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और अब यही चुप्पी विपक्ष को चुभ रही है। कांग्रेस ने सीधा सवाल किया है कि अगर भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत है तो फिर ट्रंप बार बार कैसे इस तरह का क्रेडिट ले पा रहे हैं और मोदी जी बार बार चुप क्यों रहते हैं। तो क्या कुछ कहा है ट्रंप ने, क्यों मोदी सरकार पर उठ रहे हैं सवाल, भारत और पाकिस्तान सीज फायर को लेकर क्या है विपक्ष का मत, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो 7 मई को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर खड़े हो गए थे। 9 से 10 मई की रात दोनों तरफ से भारी गोलीबारी की गई, जिसे देख पूरी दुनिया चिंता में आ गई। लेकिन अचानक से 10 मई की ही शाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा कर दी, जिसके थोड़ी ही देर बाद भारत की तरफ से भी सीज फायर की घोषणा की गई। इसके बाद एक तरफ तो सबने राहत की सांस ली कि 2 परमाणु सशक्त देशों के बीच जंग होने से रुक गई, लेकिन दूसरी तरफ भारत की सियासत में तूफान आ गया। मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई और अब एक बार फिर ट्रंप ने इस सीज फायर का क्रेडिट लिया है। ट्रंप ने कहा है, We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talk trade. And we said we can't trade with people that are shooting at each other and potentially using nuclear weapons. ट्रंप कह रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। मेरा मानना है कि यह परमाणु आपदा में बदल सकता था और इस सीज फायर के लिए मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने व्यापार की बात की। मैंने कहा कि हम उन लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं और संभावित रूप से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे उन देशों के महान नेता हैं जिन्होंने ये समझा और सहमत हुए, जिसके बाद ये सब बंद हो गया। हम दूसरों को लड़ने से रोक रहे हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे महान सेना है, हमारे पास दुनिया के सबसे महान नेता हैं। ट्रंप के इस बयान ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया मोदी सरकार को घेरने का। ट्रंप के बार बार श्रेय लेने को लेकर कांग्रेस पहले से ही हमलावर है, लेकिन पीएम मोदी कोई जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने अब तक ट्रंप के बयानों को खारिज नहीं किया है। ऐसे में ट्रंप के 11वीं बार सीज फायर का क्रेडिट लेने पर अब कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि साहिब की रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, क्योंकि अगर रगों में गर्म खून बह रहा होता तो अब तक भारत की बेइज्जती कराने की जगह करारा जवाब दे दिए होते। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीधे पीएम मोदी को ललकार दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो। पिछले 20 दिनों में 11 बार और पिछले 10 घंटों में 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने व्यापार के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। क्या आप अमेरिका के दबाव में आकर पहलगाम की विधवाओं को न्याय नहीं दिला पाए? क्या व्यापार के डर से आपने घुटने टेके और सिंदूर का सौदा कर बैठे? क्या आप अमेरिका के दबाव और डर की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं? सीज फायर के लिए हमने क्या शर्तें रखी? दरअसल भारत की हमेशा से नीति रही है कि उसके आंतरिक मामलों में किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव हमेशा से ऐसे ही सुलझाया गया है, लेकिन इस बार इसमें ट्रंप की एंट्री से बवाल मच गया है। ट्रंप के बयान लगातार मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इन दावों पर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार अब तक मौन है। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, लेकिन सरकार ने बैठक बुलाई भी तो केवल एनडीए के नेताओं और सांसदों की, और संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है तो इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर। इस पर कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार सियासी मकसद से 25 और 26 जून को संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। पार्टी लगातार सवाल कर रही है कि आखिर पीएम मोदी डर क्यों रहे हैं? क्या उनके पास विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं है? साफ है, मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है।